आपको 70-75 रुपए एक बीघा का खर्चा है। कोई महंगा है क्या? क्यों साहब महंगा है? अरे आप ही बताइए, मार्केट को देखते हुए महंगा तो नहीं है, क्योंकि लोग तो 500-500 रुपए में प्रोडक्ट किए और इसके अंदर जो ताकत पड़ी हुई है, ह्यूमिक पड़ा हुआ है, फॉल्विक पड़ा हुआ है, सीविड पड़ा हुआ है, अमीनो एसिड पड़ा हुआ है, 6BA पड़ा हुआ है, एटोनिक पड़ा हुआ है, स्लाइगिन पड़ा हुआ है और भी 3 सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इतने शानदार हैं जो आपके पौधे को चाहिए। देखो 17 पोषक तत्वों से पौधा तैयार होता है भाई। हाइड्रोजन हो गया, पानी हो गया, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आपका आयरन, मॉलिब्डेनम, बोरान, कॉपर। तो ये सारी चीजों का समावेश हमारे पौधे को मिलता है। कितने लोगों को पता है कि इतने पोषक तत्व चाहिए? हाथ उठा के बताओ जरा एक बार। है अब खेती कर रहे हो आप इतनी बड़ी दिनों से है भाई, मुझे लगता है सब पैदाइशी हम लोग किसान फैमिली से ही है, क्योंकि इसी का फायदा सामने वाला उठा लेता है हम लोग का। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हमें जानकारी नहीं होती है तो कोई भी अनाप शनाप बताएगा, अरे भाई साहब लो आपका खेत इतना तगड़ा होने वाला है और इतना पैदावार हो जाएगी, फलाना दिन का हवाबाजी हो जाती है। मैं कभी भी हवा पे काम नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपका खेत अगर 2 एकड़ है, 1 एकड़ में पहले 400 रुपये खर्च करके देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो 4 में बुराई कर दो, बोले बेकार है जी इसे मत चुना। हम बेचने वाले लोगों को उस कैटेगरी में से नहीं है। हम ये है कि आपका उत्पादन, आपके सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए। उत्पादन कब बढ़ेगा? जब, क्योंकि इसे लगाने के बाद अगर आप इसे 45-50 दिन पे लगाते हो, देखो मेन जो ट्रेलिंग का पार्ट होता है, जो ब्याज का होता है, जैसे आपको एक पौधे में से गुच्छा चाहिए, वो मिलता है 45 दिन के भीतर भीतर, 60 दिन के भीतर भीतर। गन्ने में 60 दिन में, और धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा इस टाइप से वो आपका चाहिए 45 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें उसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को कैसे भी समझा लो, छोटे को, बड़ा जब उसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी तो वो मुड़ नहीं पाएगा। जैसे हम लोग से कोई कहीं नहीं होगा, कर लो आधे तो अपनी हड्डी इधर उधर कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर में आपको सोचना पड़ेगा। एक तो गोबर, अगर आपने 100 कुंटल बीघा गोबर डाल दिया, 100 कुंटल बीघा गन्ना काटोगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। अगर 100 कुंटल आपने गोबर 1 बीघा में डाल दिया तो 100 कुंटल गन्ना ही कटने वाला है। मेरा पूरा ये रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक खेत में पूरा भर के डालते हैं, अधूरा नहीं डालते। फिर गोबर बनाने की भी टेक्निक है, बैक्टीरिया भी आते हैं बहुत सारे, आप लोगों को तो अभी उसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। आपने देखा होगा इफ्को का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैव में आता है, NPK। कितने लोगों ने लगाया खेत में और मात्र 250-300 रुपये का मिलता है मात्र, है क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर जानकारी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे। मैं तो अपना छोटा सा प्रोडक्ट है, मैं तो ये प्रोटीन है बस हमारा, इससे ज़्यादा की बात भी नहीं करूँगा। बट इससे ज़्यादा मैं आपको रास्ते बता दूंगा कि आप कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन करोगे। अब ये खेत आपके घर घुसने लायक नहीं रहेंगे, इन खेतों में आप ज़्यादा नहीं घुस पाओगे, ना फावड़ा चला पाओगे ना कुछ। आप वो जैब पकड़िए और जैसे ही आपका नवंबर-दिसंबर आएगा, अगस्त-सितंबर बरसात रुकेगी, आप धड़ाधड़ चलाइए गन्ना आपका। जिस खेत में फर्क करके देखना, मैं तो डेवलपमेंट से बराबर हिस्सा कटवा देता हूँ कि भैया इधर हमारा पार्ट, इधर आपका पार्ट, आपकी मर्जी, इधर हमारा थोड़ा सा सहयोग, आप बराबर देखो फर्क। 5 से 10 कुंटल प्रति बीघा का फर्क मैंने चेंज किया है, 5 से 10 कुंटल बीघा। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 एकड़ आपका खेत है तो कितने कुंटल बढ़ गया? 5 से भी लगाओगे 25 कुंटल बढ़ गया। एक ट्रॉली, एक आपकी बुकी गन्ना बढ़ गया, 25 या 75, 10,000 का गन्ना लगभग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो 10,000 में तो लागत ही आती है। अगर आप फायदे से लगाओगे तो 10,000 का तो खर्चा आता भी है, वही आपने बढ़ा लिया तो आपकी बचत हुई कि नहीं हुई? तो हमें हर जगह बचत करनी है। अब 1 एकड़ में अगर आप 10,000 बचा के जा रहे हो, 5 एकड़ गन्ना बचा जा रही है।